नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्विज, जिसमें आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए आप कितने राइट कर पाते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करें। ओके, तो चलते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किस भाषा में लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो फ्रेंच भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित साल सत्य बखाड़े देही बुद्ध वसंत जाड़ी। तो पंक्ति जो है ये किसने दी है? आदिकाल का क्वेश्चन है। तो आप जो है इसका राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, और राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन सरापा, पंडित साल सत्य बखाड़े। नेक्स्ट है आपका, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये किसने कहा है? ये किसके लिए कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो ये कहा है विद्यापति के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर। देखिए हम जल्दी कोशिश करेंगे कि कम समय में ये 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ओके, तो आप लोग भी अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती जो है किसकी नायिका है? तो ये है बीसलदेव रासो की। नेक्स्ट है आपका, शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो शाश्वती डायरी जो है किसने लिखी है? ये लिखी है अज्ञे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? मीराबाई की रचनाएं हैं यहाँ पे 3 और उनमें 4 हैं, जो इनमें से एक रचना मीराबाई की नहीं है, 3 रचनाएं मीराबाई की हैं। तो कौन सी नहीं है? तो गीत गोविंद भी है, राग गोविंद भी है, नासिर का मायरा भी है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण नहीं है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो आपको अगर कॉमेंट मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिए अपना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव की नहीं है मतलब 3 रचनाएं देव की हैं, एक रचना देव की नहीं है, वो किसकी है? तो बताएंगे आपको। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम तीनों ही देव की है, लेकिन कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है, तो ये नहीं है। सूर समाना चंद में दहु किया घरे, क्वेश्चन नंबर 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर समाना चंद में दहु किया घर एक जो पंक्ति है किसने दी है? तो ये दी है कबीर दास जी ने। ओके, नेक्स्ट है, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? तो आपसे कहना चाहूँगी एक बार फिर, अगर आपको क्विज अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, या फिर अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो देखेंगे रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी है। रास पंचाध्याय जो है ये किस छंद में लिखी गई है? ये लिखी गई है रोला छंद में। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा राधा जी जो है, राधा वल्लभ संप्रदाय जो है हित हरिवंश ने दिया। तो हम इसको ट्रिक से ऐसा कर लेंगे कि राधा जी जो है सबका हित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ये पंक्ति, ये कथन जो है किसने दिया है? तो ये कथन दिया है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके, नेक्स्ट है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, पंक्ति जो है किसने दी है? और फ्रेंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी इसमें तैयारी कर लेते हैं सही से तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट है, हिंदू मग पर पावन राखियों का बहुते जो हिंदू भाखियों, यहाँ पे ये पूछा गया ये भाषा कौन सी है? तो ये नूर मोहम्मद जी की है, अनुराग बांसुरी से पंक्ति ली गई है। और नूर मोहम्मद ने जो अपनी अनुराग बांसुरी लिखी है वो वर्वे छंद में लिखी है। तो ये वर्वे छंद जो है अवधि का है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति किसने दी है? तो ये दी है अज्ञे जी ने। ओके, तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हम आपने सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, युगधारा जो प्रगतिवाद की रचना है, युगधारा के रचयिता कौन है? जो 1953 में लिखी गई है। ठीक है, 1953 में लिखी गई है, तो इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। शब्द जादू हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शब्द जादू हैं मगर क्या है समर्पण कुछ नहीं, तो ये पंक्ति किसने दी है? तो ये पंक्ति प्रयोगवाद से है, जो दी गई है अज्ञे के द्वारा। बीती विभारी जागरी, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये पंक्ति जो है पूछा गया किस रचना से? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, लेकिन ये किस रचना से ली गई है? तो ये लहर से ली गई है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन अंधा कुआं। अंधा कुआं जो है किस विधा की, किसकी नाटक कृति है? जो अंधा कुआं जो है नाटक है, ये किसका नाटक है? तो ये है सेकंड ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है किस नाटक की पात्र है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। तो आपको पात्र भी पढ़ने हैं, ओके। आपके एग्जाम में जो है पात्र भी पूछे जा सकते हैं और आषाढ़ का दिन आपके सिलेबस में लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो राजी सेठ की 3 रचनाएं हैं, बाकी एक नहीं है और कहानी पूछी गई हैं। तो समांतर चलते हुए अपने दायरे और गलत होता पंचतंत्र, ये किसकी है? राजी सेठ की हैं, लेकिन जानवी नहीं है। जानवी किसकी है आप बताइए। नेक्स्ट है आधा गांव। उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? आधा गांव जो है ये इसमें कौन से गांव का वर्णन किया गया है? तो ये गंगोली गांव है, शिवपालगंज, रागदरबारी, मैरीगंज, मैला आंचल, बेलारी, गोदान से संबंधित है, ओके। चारों ही ऑप्शन क्लियर हुए। यहाँ पे 24 का आपका हो जाएगा महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो हो जाएगा मुन्नी मोबाइल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन छप्पर के लेखक कौन है? दलित साहित्य से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है छप्पर के लेखक कौन है? तो छप्पर जो है जयप्रकाश करदम की है। ओम प्रकाश ने लिखी है जूठन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंध का रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो 3 जो है ये यहाँ पे 1 और 3 और 4 ये तीनों ही रामचंद्र शुक्ल की हैं, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है काव्य एक अखंड तत्व है या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो भुवनेश्वर प्रसाद का नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे स्ट्राइक जो है भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये रचना किसने लिखी है? तो इनके समकालीन होंगे, उन्हीं ने ही लिखी होगी, राधा कृष्ण दास, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो शिशु संवेदना पर लिखी गई कहानी नहीं है। तो नादान दोस्त भी है, चोरी भी है, कजाकी भी है, लेकिन 2 सखियाँ नहीं है, क्योंकि सखियाँ यहाँ पे बात कर रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा हमें। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बता दें कल की क्विज में हम 75 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको जो लोग 65 क्वेश्चन राइट करते हैं तो वो विनर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइएगा कल की क्विज के लिए। 75 क्वेश्चन होंगे संडे की क्विज में, ओके। संडे स्पेशल होगा क्लास कल का। और आपको बता दें अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए। अगर आपके पास कोई भी सिलेबस नहीं है तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके। और साथ ही आपको फर्स्ट पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फर्स्ट पेपर भी आप किस तरीके से तैयार करें कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए, ओके। तो श्योर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई जो है मटेरियल नहीं है, अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, सही जो है रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करेंगे, लेकिन अपना नाम और एड्रेस ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नंबर आपको जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।